गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कृष्णा आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरकेएस क्लासेस में। स्टूडेंट, कल हम परिमेय संख्या तक पढ़ चुके थे। उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब पी बाई क्यू के रूप में जैसे स्टूडेंट देखिए क्या होता है, जैसे 0.6532016 डॉट डॉट अनंत तक, इन्हें कहते हैं हम अशांत अनावर्ती संख्याएं। अशांत अनावर्ती संख्याओं का मतलब होता है जिनका अंत ना हो। ऐसी संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और हमने कल परिमेय संख्या बताया था। परिमेय संख्या के बारे में ये होगा कि जो क्या नाम 0.121212 फिर ऐसे अगर बार बार रिपीट होता है तो ऐसी संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हमने परिमेय संख्या के नाम से जाना था। ये जो हमारा होता है 1 2 1 2, इन्हें हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, परिमेय संख्या। और ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। ऐसे उदाहरण और ले सकते हैं हम, जैसे 0.678963 डॉट डॉट जिनका अंत ना हो। जैसे हम अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जो हमारा पाई होता है, पाई जिसका वैल्यू होता है 3.1414 ऐसे डॉट डॉट, ये हमारा जो है पाई जो है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हम देखेंगे अगली संख्या। अगली संख्या है हमारा जो है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर। तो हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका एक बार डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण लें अगर हम तो 3 5 7, एक और ले लें इधर हम 2। तो ये हमारी संख्याएं जो हैं वो या तो स्वयं से विभाज्य होंगी या केवल एक से विभाज्य होंगी। तो इनको लिख लो कि ये जो होती हैं केवल एक से या स्वयं से। ठीक है, जो इनका होता है विभाजन जो पहले या तो एक से होगा या तो स्वयं से। हमारी वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो रियल नंबर हमारा क्या होता है? जो रियल नंबर होता है हमारा वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, दोनों संख्याओं को मिलाकर जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलती है तो हमारा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर बनता है। इसमें हम उदाहरण के तौर पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का उदाहरण एक ही में दे सकते हैं। जैसे हमारी जो क्या नाम परिमेय संख्या थी वो थी जैसे 3/-4, 6/5, 4 6 4, ये हमारी क्या थी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या था हमारा 0.690563 2 ऐसे करके डॉट डॉट जिसका
अनंत अनंत पद तक जो जाता है। उसके बाद हमारी जो आती है, अगर अपरिमेय संख्या के बारे में बात करें तो फिर ऐसे लिख सकते हैं 3, 2, 4, 6, इसका भी इनफाइनाइट। तो जैसे जो हमारी परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इन दोनों का जो होता है वो, इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमारी वास्तविक संख्या बनेगी। अब वास्तविक संख्या इसमें हम एक बॉक्स में लिख दे रहे हैं कुछ संख्याएं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। 3/4 -2/6 या 12 हो गया, ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। या 6.0234 ऐसे, ये हमारी हो गई वास्तविक संख्या। अगली संख्या जो है हमारी वो काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारा क्या होता है, तो इमेजिनरी नंबर जो होता है हमारा वो जैसे हमने आपको अगले बार बताया था वास्तविक संख्या के अंतर्गत, अब हम इमेजिनरी नंबर के बारे में बताएंगे। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या थी, -2/3 √6 √5 ऐसे करके जो संख्याएं थी हमारी, या 3/-2 ऐसे करके थी। तो ये हमारी जो थी क्या थी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और हमारा जो काल्पनिक संख्या होता है वो होता है किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर माइनस में हो तो उसे हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम ले लें, अगर वर्गमूल के अंदर किसी संख्या के सामने माइनस लगा है, -5 -3 -16। कुछ लोग सोचते होंगे कि 16 का जो है वर्गमूल तो 4 होता है, लेकिन इसका वर्गमूल -4 होता है। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर रूट के अंदर किसी संख्या, कोई संख्या जो है वो माइनस में है तो उसे हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ये हमारी हो गई काल्पनिक संख्या। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अगर हम देखें तो वह संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से या अन्य और किसी से विभाज्य होती हैं, वो हमारी जो होती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन हम रिपीट कर दे रहे हैं। वह संख्याएं जो स्वयं से या एक अथवा अन्य कोई संख्या से विभाजित होती हैं वह हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या में हम जैसे देख लें, क्या नाम जो होता है हमारा 4, 6, 9, 12 ऐसी ही जो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी संख्याएं क्या नाम भाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं। एक चीज दोस्तों हम यहाँ थोड़ा सा और आपको बता दें, जो नोट करके लिख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है सबसे। और एक चीज देखें, जो हमारी संख्या जो 1 है वो ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। थोड़ा सा एक बॉक्स में या नोट करके लिख लो, तो हमारी 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है।
संख्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हम आपके कमेंट का जवाब अगले वीडियो में दे सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।